नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सका में जुगानी। आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स। और सीधी सी बात करेंगे यार, जैसे कि आज शिवरात्रि थी तो हम मंदिर गए थे। मंदिर में से आने के बाद में वहां पर मतलब बाइक से गए थे, तो बाइक से क्या हुआ कि थोड़ा सा मतलब जो है गमछा बांध लिया। थोड़ा इजी रहता है, भीड़ भाड़ में निकल जाता हूँ। लंबी लाइन लगी थी तो इसलिए टोपी टापी लगा करके पहले वीडियो बना रहे थे, तभी हम उसके बाद में फ्री अब माइंड होकर के करते हैं। यार दोस्तों देखो, सबसे पहली चीज क्या होती है कि मार्केट में दो चीजों के ऊपर मार्केट चलती है। सबसे पहली चीज क्या होती है? फियर। दूसरी चीज होती है ग्रीड। दो ही चीजों पर आपकी मार्केट चलती है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब रही बात कि इसी फियर और ग्रीड के ऊपर सबसे बड़ी बात क्या होती है? आज के टाइम पर मार्केट में फियर हावी, इसमें कोई भी संदेह नहीं, जिसकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं? एसआईपी को रोक रहे हैं। अब क्यों बंद कर रहे हैं? उनको क्या अंदेशा इस बात का मार्केट बहुत नीचे चली जाएगी, उनका कारपेट डूब जाएगा, उनका ये हो जाएगा। तो मैं एक बात आपको बताऊं कि अगर आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं तो इस प्रकार की चर्निंग आपको शोभा नहीं देती है। बिकॉज क्या होता है, आप बार बार निकालोगे तो उसके बाद में टैक्स का आपका दायरा बढ़ जाता है। बात मेरे समझ रहे हो? टैक्सेशन का आपका दायरा बढ़ जाता है और उसके बाद में सबसे पहली चीज तो जितना आपका गेन नहीं होगा। अब 13% की निफ्टी में गिरावट है, अब 12.5% आप टैक्स ही दे दोगे यार, तो फायदा क्या है? है कोई फायदा? फालतू में बिना मतलब में परेशान हो रहे हो, अपना खून जला रहे हो, करो पोर्टफोलियो देख रहे हो, फिर उसके बाद में गिरती हुई मार्केट में आप एसआईपी बंद कर रहे हो। एसआईपी तो अब वहां पर चलिए ठीक है। अब इन चीजों पर हम थोड़ा सा फियर एंड ग्रीड की चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। यस, तो फियर और ग्रीड क्या है? मार्केट में चलती रहती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आपको पता ही है कि दोनों में संतुलन बहुत जरूरी है। ना ग्रीड के समय बहुत ज्यादा ग्रीडी हो जाना है कि यार मार्केट गेन दे रही है और गेन होगा और गेन होगा, तो 2023-24 वाले इसी चक्कर में गए। ठीक है। और अब जैसे इस समय अगर मान लिया गिरावट हो रही है तो उस समय फियर 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 हावी हो रहा है। तो यार अब हम निवेश नहीं करेंगे, हम तो लूट जाएंगे, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, इंडिया डूब जाएगा, बढ़ जाएगा जाएगा। हमने आपको पहले बता दिया यार, ट्रम्प साहब हमारे इसको नहीं जो है गवर्न नहीं कर रहे हैं, हमारे इसको गवर्न कर रहे हैं, मोदी साहब कर रहे हैं। सीधी और सिंपल सी बात है। अब मैं और क्या बोल सकता हूँ भाई? हमारा प्रधानमंत्री कौन है? हमारे राष्ट्रपति कौन है? महामहिम मुर्मू जी हैं। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? हमारी ताई है। तो यार इतना ज्यादा हमें मतलब इतना पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। और हम क्यों पैनिक लें? पहली बात तो बताओ, हम क्यों पैनिक लें? रही बात की सिचुएशन, तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे यहाँ पर ही है। अगर अमेरिका इतना बड़ा वो है, तुर्रम खां है, तो उसकी मार्केट क्यों गिर रही है? उसकी भी गिर रही है। अभी तो उनकी हालत इतनी पतली थी कि पूछो मत। अभी उनका सितंबर अक्टूबर क्वार्टर में उनका लग रहा था कि उनकी तो जीडीपी उसमें चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी। अब बताओ, एक क्वार्टर तो बड़ी मुश्किल से इज्जत बचाया है, अगर जो 2 क्वार्टर का नहीं होता तो वो लोग तो नहीं जो डूब गए, भाग गए। तो अब चलिए पहले फ्री जो है फियर एंड जो ग्रीड को कर लेते हैं, उसके बाद में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसलिए समझाने की कोशिश करते हैं यार, क्या पता कहां से किसका भला हो जाए। इस संदर्भ में मैं नाम लेना चाहूंगा अपने गुजरात बंधु सर का, जिन्होंने भर भर करके आशीर्वाद दिया है, बोला कि भैया हमारा थोड़ा बहुत फायदा हो गया है। चलिए आगे हम बात करते हैं और उसके बाद में इस पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या होता है? फियर होता क्यों है यार? फियर होता है इसलिए है कि आपको एक बात बताऊं कि फियर में आपकी मार्केट क्या होती है? नीचे जाती है, ग्रीड में आपकी मार्केट ऊपर जाती है। आप जानते हो, सीधा और सिंपल सी बात है, कोई भी इसमें दो राय है ही नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है कि लैक ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होता है। जब आदमी को लैक ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होता है तो वहां पर हो जाता है। अब जैसे मुझे कोई भी फियर इस समय नहीं है, बिकॉज क्योंकि हमें मालूम है कि हमें कब अपने गोल पर क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इस समय मैं अपनी एसआईपी को क्यों बंद करूं? आप मानोगे नहीं, सबसे रिस्की इन्वेस्टमेंट में मेरी ज्यादा एसआईपी जा रही है इस समय। क्यों? वहां पर गिरावट ज्यादा है। हाँ, थोड़ा बहुत फेरबदल जरूर कर सकते हैं। अब जहां पर वैल्यूएशन बेशक उसकी ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं ले रहा हूं, रिस्क ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यस, और उसके बाद में लमसम का मौका आएगा तो लमसम हम किसमें करेंगे? जहां पर वैल्यू करेक्ट है। बात हमें समझ रहे हो? अब मैं एक एग्जांपल आपको अगर दे करके बताऊं कि यार 3 रास्ते हैं, 3 रास्तों में से एक रास्ते पर हमें बिल्कुल भी पता ही नहीं, बिल्कुल हमें पता ही नहीं है कि वहां पर मैं जाऊंगा तो आगे हमें क्या मिलेगा। पगडंडी मिलेगी, नदी नाला मिलेगा, पहाड़ पर्वत मिलेगा, या क्या मिलेगा। लेकिन ये पता है कि हाँ, ये रास्ता जाता है, डायरेक्शन है, यहां से चला जाता है। हम उतना जोखिम लेकर के क्यों जाएंगे भाई? सीधी और सिंपल सी बात है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि जो है शेयर्स वर्सेस अभी जो है म्यूचुअल फंड का। लेकिन अगर हमें पता है कि ये वाला रास्ता है और यहां से मैं पूछूंगा तो ठीक ठाक चला जाऊंगा, थोड़ा सा मेरे को तकलीफ होगी, लेकिन ये मेरे को थोड़ा ठीक ठाक जगह से पहुंचा देगा। बात कर रहा हूं म्यूचुअल फंड का। यस, तो आप वहां पर पूछ करके जा सकते हो।
और एक रास्ते में पूरा रोड है, लाइट है, फलाना है, ढमकाना है, आप उससे जा सकते हो, वो है आपके सेफ इंस्ट्रूमेंट का। तो आप अगर हाइब्रिड वगैरह में जाना चाहते हो, बैलेंस वगैरह में जाना चाहते हो, तो आप ऐसे जा सकते हो। ठीक है, यहां पर हो गया। तो बहुत ज्यादा रिस्क लेने से क्या होता है कि लॉस बियॉन्ड कंट्रोल हो जाता है। ठीक है ना। तो अब ये आपको पता है कि हम 2 फीट का अगर मान लिया हमें एक खाई होगी, वहां से हम क्या करेंगे, आराम से हमें मालूम है कि हमारे टांग वगैरह नहीं टूटेंगे, तो वहां से हम कूद जाएंगे। लेकिन हमें मालूम है कि यहां से हमारी टांगे टूट जाएंगी, तो हम तो वहां पर करेंगे ना, डरेंगे ना। सीधी और सिंपल सी बात है। अगर हमें मालूम है कि यहां से हमारी टांग नहीं टूटेगी, हमारा नुकसान नहीं होगा, तो वहां पर वो नहीं करेंगे। ठीक है। तो भाई साहब, गियर आपका जो ग्रीड है ना, इसकी कभी खत्म होती ही नहीं है। लालच कभी खत्म होती है क्या? मेरे ख्याल से कभी भी खत्म नहीं होती है। अब उसके बाद में लोग सोचते हैं और बढ़ जाएगी तब निकालूंगा, और बढ़ जाएगी तब निकालूंगा। लेकिन वहां पर क्या होता है, वहां पर आपके ऊपर एक टाइप का ग्रीड हावी हो जाता है। तो जरूरत से ज्यादा हमने चाह नहीं रखनी है। जितना इंडाइसेस आपका रिटर्न दे रहा है, उससे हमारा बेंचमार्क से और कैटेगरी एवरेज तो थोड़ा सा ज्यादा दे दे, आप इस पर चल रहे हो, तो CAGR आपका ठीक ठाक बन जाएगा। अगर आप इस पर चल रहे हो तो मेरे ख्याल से द बेस्ट रहेगा। और अगली चीज मैं बोलूंगा, भीड़ के पीछे नहीं भागना दोस्तों। अगर आप जुगाई टॉक से जुड़े हो, तो आपको कम से कम कुछ ना कुछ तो भरोसा रखना है। अगर आपको भीड़ के पीछे भागे हो, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बता रहे हैं, बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, तो आप वहां पर भी कर सकते हो। कोई आपके साथ जोर जबरदस्ती नहीं है, और ये आपका ही मंच है। थैंक यू वेरी मच।